पहले एपिसोड में हमने देखा कि शिप्रा एग्जाम देने अपने कॉलेज जाती है और जब वो कॉलेज से लौट रही थी तब उसका कुछ लोग मिलकर रेप कर देते हैं। यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले आरोपियों को पकड़ते हैं और उनसे अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। अंधा कानून के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का एपिसोड कामधुनी गैंगरेप केस पार्ट 2। 8 जून 2013 शिप्रा के पोस्टमार्टम में कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले और रिपोर्ट बता रही थी कि शिप्रा के साथ किस लेवल का टॉर्चर हुआ है। पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर अभिजीत घोषाल का कहना था कि शिप्रा की बॉडी पर चींटियों के काटने के निशान थे। जब उसकी डेड बॉडी पहली बार उनको मिली तो उसके नाक से और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके ऊंट जीभ और नाखून नीले पड़ गए थे। उसका मुंह इतना कस के दबाया गया था कि उसके ऊंट के अंदर की तरफ घाव बन गए थे। उसके वेजाइनल वॉल पर कट के निशान थे और फोरसेप्स से प्यूबिक हेयर खींचे गए थे। शिप्रा का गला इतना कस के दबाने की वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन न जाने के कारण उसकी मौत एक्सफिक्सिया से हो गई थी। पकड़े गए आरोपियों का भी मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में सैफुल की ब्लड सैंपल लिए गए और उन्हें टेस्ट लैब भेजा गया फर्दर मेडिकल टेस्ट के लिए। वहीं अंसर अली, इसके ऊपर नाखूनों के खरोच थे। इसके बाएं हाथ, दाहिने हाथ की कोहनी और सीने पर नाखूनों के निशान थे। जब यह बात पुलिस ने अंसर अली से पूछी तब उसने पुलिस वालों पर आरोप लगा दिया कि पुलिस ने लॉकअप में इससे मारा पीटा है और यह खरोच उसी की निशानी है। भोला, अमीन अली, भुट्टो और उसके जितने भी साथी थे, इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब को टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जिस तरह भी हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस देखा, जैसे वो स्टेट इशू से नेशनल इशू बन गया, इसी तरह 2013 में यह इशू भी नेशनल इशू बन गया था। धीरे धीरे यह केस लोगों में फैलने लगा और लोगों में आक्रोश भर गया। आम जनता वुमेन राइट एक्टिविस्ट से लेकर फिल्म कलाकार तक प्रोटेस्ट में योगदान दे रहे थे। अनुराधा तलवार, सरस्वती घोष जैसी कई अन्य सोशल वर्कर्स को जेल में डाल दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शिप्रा के भाइयों को नौकरी और पैसों का वादा किया गया, पर शिप्रा के भाइयों और फैमिली वालों ने, शिप्रा के घर वालों ने इसको मना करके अपने लिए सिक्योरिटी मांगी तो उस समय के सीएम ममता बनर्जी ने इनको मॉइस्ट घोषित कर दिया था। टुम्पा कोयल और मौसमी, जो कि शिप्रा की दोस्त थी, इन दोनों ने अपने दोस्त को न्याय दिलाने के लिए इस प्रोटेस्ट का एक चेहरा बनी। चाहे ममता बनर्जी से सवाल करना हो या न्याय के लिए उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से दिल्ली जाकर बातें करनी हो। जयंता नारायण चटर्जी, जो कि शिप्रा के लॉयर थे, टुम्पा और मौसमी ने बाद में यह भी बताया कि इनको धमकी भरे मैसेज आते थे। पावरफुल पॉलिटिशियन इन अक्यूज्ड को बचाने के लिए इनको मारने की धमकी भी देते थे। इतनी प्रोटेस्ट के कारण और लोगों को इस जांच को सीबीआई को देने की मांग देखकर केस 9 जून को सीआईडी को दे दिया जाता है। सीआईडी के एसआई आनंदमय चट्टोपाध्याय इस केस की जांच करना शुरू करते हैं और सारे सबूत और गवाहों को अपने अंडर ले लेते हैं। विपिन गोयल इस समय के सीआईडी हेड थे। स्टेट से ममता बनर्जी इस घटना पर 10 दिन बाद गयी और एक भाषण में इस घटना को एक छोटी घटना बोल दिया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में और गुस्सा बढ़ गया था। लोग ममता बनर्जी पर सवाल उठाने लगे और कहा बोलने के बजाय इन्हें प्रोटेस्ट कर रही जनता की मांग सुननी चाहिए। यह सब देखकर ममता ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। वहीं प्रोटेस्ट में बैठे लोगों की एक मांग और थी कि इन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाए, जो कि केस के इतने दिन बाद भी चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ नहीं बनाई गई थी। लोगों की मांग थी कि इनके खिलाफ चार्जशीट बने। उस समय स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप भी लगे थे कि स्टेट गवर्नमेंट इन मुजरिमों को बचाने में लगी है। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिनान बोस का कहना था कि एविडेंस डेलिबरेटली खराब किए गए हैं। सीपीआई लीडर मोहम्मद सलीम का यह भी कहना था कि इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी अभी तक कोई भी सबूत कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सीपीआईएम की एक चाल बताई थी और प्रोटेस्ट का सारा ब्लेम सीपीआईएम पर थोप दिया था। बिमल घोष इस केस के इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने शिप्रा को आखिरी बार देखा था। इस प्रोटेस्ट के दौरान बिमल घोष और पुलिस के बीच झड़प हुई। उसी रात बिमल ने अपने सीने में और पेट में दर्द की शिकायत अपने परिवार वालों को बताया। आनन फानन में बिमल घोष का ईसीजी और डायग्नोसिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करवाया गया, पर सुबह होते होते बिमल घोष की मृत्यु हो गई। बिमल घोष के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण कार्डियक शॉक था। बिमल के शरीर पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं थे। वहीं बिमल घोष के बेटे विप्लव और परिवार वालों का कहना था कि हॉस्पिटल वालों ने नेग्लिजेंसी दिखाई और सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इस सब की वजह से जनता में और गुस्सा बढ़ गया और प्रोटेस्ट जोर शोर से होने लगे। वहीं सीआईडी अपना काम कर रही थी। 19 जून 2013
2013। आखिरकार सैफुल और भुट्टो टूटे और इन्होंने सीआईडी के सामने अपने जुर्म कबूल कर लिए। लेकिन सैफुल ने ऐसी कहानी बताई कि सारा जुर्म अपने सर ले लिया और सबको इस केस से फ्री कर दिया। पर 12 जुलाई 2013 को सैफुल ने अपना कबूलनामा वापस ले लिया। दावा किया कि पुलिस ने इन पर टॉर्चर किया और जबरदस्ती इनसे कन्फेशन लिया। आगे चलकर कोर्ट ने सैफुल का कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि सैफुल अंसर अली के अंडर काम करता है और अंसर को बचाने के लिए सैफुल झूठ भी बोल सकता है। 6 जुलाई को सीआईडी ने पूरे एरिया में इस केस से रिलेटेड नोटिस छपवाया। 7 जुलाई को टीवी पर भी इस केस से रिलेटेड न्यूज चले। इन्हीं नोटिस और न्यूज की वजह से सोमनाथ घोष और मोहम्मद अरीफुल इस्लाम 8 जुलाई को गवाह बनकर पुलिस स्टेशन आई। इन्होंने कहा कि 2 या 3 जून 2013 को उन्होंने इन अपराधियों को एक चाय की दुकान पर बैठे देखा। जब ये लोग उस दुकान पर गए तो उन्होंने सुना कि ये अपराधी आपस में कामधुनी की महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। अंसर ने सैफुल से कहा कि सिप्रा उनकी बात पर ध्यान नहीं देती है, तो सैफुल ने कहा कि उसे 8 बीघा प्लॉट के अंदर ले जाकर सबक सिखाएंगे। सिप्रा की मां ने भी बयान दिया था कि इन लोगों ने इस घटना के कुछ समय पहले सिप्रा को छेड़ा भी था। वहीं कुछ गाँव वालों का यह भी कहना था कि ये सब उसी प्लॉट पर बैठकर दारू शराब पीते थे और कामधुनी की आती जाती महिलाओं को छेड़ते थे। 2016 कोर्ट में केस चलता रहा और 2016 को इस केस का आखिरी वर्डिक्ट आया। सैफुल को मौत की सजा मिली, अंसर अली को मौत की सजा मिली, भोला को आजीवन कारावास, अमीन अली मौत की सजा, गोपाल इस केस के चलते दौरान ही मर गया था, भुट्टो को आजीवन कारावास, इमामुल को भी आजीवन कारावास, नूर अली और रफीकुल इस्लाम के खिलाफ ठोस सबूत न होने के कारण उनको बरी कर दिया गया। अभी कोर्ट का एक फैसला और आया 6 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि इन आरोपियों ने जो सजा सुनाई गई थी उनके खिलाफ पिटीशन डाल दिया। केस फिर दोबारा चला और 6 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने पूरा फैसला ही बदल दिया। सैफुल, अंसर अली, अमीन अली जिनको मौत की सजा मिली थी उनकी सजा घटाकर उनको उम्र कैद की सजा कर दी गई। वहीं भोला, भुट्टो, इमामुल जिनको उम्र कैद की सजा मिली थी उन्हें 10-10 हजार का जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। कोर्ट का कहना था कि इन्होंने 10 साल तक अपना जीवन जेल में बिताया है, इसी वजह से इनको हम बरी कर रहे हैं। वहीं कोर्ट का ये भी कहना था कि सैफुल, अंसर और अमीन अली खिलाफ तो ठोस सबूत हैं, पर वहीं भोला, भुट्टो, इमामुल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। देखो कैसी लगी वीडियो, देखो भाई लाइक कर देना। ये पार्ट 2 था, मतलब बहुत लंबा चला गया पार्ट 2, पता है पार्ट 2 बहुत लंबा, बहुत देर में बना है। अगली बार और केस जल्दी आएंगे, तो बने रहो मेरे साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।